2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब 18 महीने से भी कम बचे हैं, लेकिन तैयारियां अभी से मैदान में दिखाई दे रही हैं। यहां कावड़ यात्रा की भक्ति और जगदीप धनखड़ की तरफ से उपराष्ट्रपति का पद छोड़े जाने की खबरों के बीच अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के कई सांसदों की मस्जिद के अंदर से तस्वीर पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ योगी सरकार में कावड़ियों पर पुष्प बरसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मस्जिद में सियासी तकरीर की बात है। जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का टोन सेट हो चुका है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं की एक तस्वीर वायरल हो गई। संसद भवन के बगल वाली मस्जिद में अखिलेश यादव अपने दल के कुछ सांसदों के साथ बैठे हुए थे। उनके साथ संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव भी बैठे हैं। वहीं उनके सामने की तरफ दो महिलाएं भी दिखाई पड़ रही हैं, जिनका चेहरा दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साड़ी पहनी महिला को मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव और दुपट्टा लगाकर बैठी महिला को कैराना सांसद इकरा हसन करार दिया जा रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश ने इस मस्जिद को सपा कार्यालय बना दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई। इसमें रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं। वह इस मस्जिद के इमाम भी हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसे मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि मस्जिदें आस्था का केंद्र होती हैं और वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, ना कि सियासी बैठक की जाती है। मस्जिद इबादत की जगह होती है, ना कि सियासत की जगह। लेकिन सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल दिल्ली की एक मस्जिद में सपा कार्यालय बनाकर वहां पर सपा के नेताओं ने एक बैठक की, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस हरकत के लिए वहां के इमाम और सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह को माफी मांगनी चाहिए, श्री अखिलेश यादव जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी इस हरकत ने करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। वहीं अखिलेश यादव ने मुद्दे पर राजनीति होने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि किसी भी धर्म में कोई भी आस्था हो तो वो जोड़ती है। बीजेपी को तकलीफ है कि कोई आपस में जुड़े नहीं। बीजेपी लोगों में दूरियां देखना चाहती है। धर्म ही भाजपा का हथियार है। अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा सरकार कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रही है। बता दें कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 41% वोट मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी को करीब 32% वोट मिले, लेकिन मुस्लिम वोटर लगभग 80% समाजवादी पार्टी के साथ गया था। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम वोट को और पक्का करने के लिए ही अखिलेश मस्जिदों तक जा रहे हैं, और क्या योगी फिर से मंदिरों का सहारा लेकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने निकले हैं। 23 जुलाई को जब अखिलेश की मस्जिद में बैठे हुए तस्वीरें वायरल हुई तो संयोग ही रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ सावन की शिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं। भाजपा और खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीति हिंदुत्व केंद्रित ही रही है। योगी खुद अपने फैसलों से यह संदेश देते ही रहते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रियों के सम्मान से लेकर ढाबों पर नाम बदलने तक में वह अपनी सियासी झलक दिखाई रहते हैं। और यह भी स्पष्ट हो गया है कि 2027 में होने वाले चुनाव में वह अपनी शैली से टस से मस नहीं होंगे। मतलब साफ है, दोनों बड़े चेहरे अपने कोर वोटर को पहले ही साधने की कोशिश में लग चुके हैं। समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक आधार और ओबीसी समर्थन, बीजेपी का हिंदू कार्ड और विकास मॉडल 2027 के चुनाव के इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रंगों की भाषा पुरानी है। समाजवादी पार्टी का लाल और हरा पिछड़े और अल्पसंख्यकों की राजनीति का प्रतीक है। बीजेपी का भगवा हिंदू अस्मिता का प्रतीक है। 2017 में बीजेपी ने मंदिर कार्ड खेला, 2022 में बुलडोजर और राष्ट्रवाद, अब 2027 के लिए फिर वही ट्रैक। लेकिन समाजवादी पार्टी अब डिफेंसिव नहीं, आक्रामक मोड में दिखाई पड़ रही है। मस्जिद जाने से लेकर पिछड़ा मुस्लिम सम्मेलनों तक अखिलेश खुद को सेक्युलर लेकिन प्राउड हिंदुस्तानी फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता मस्जिद के अंदर बैठे होने की बात को तूल दिए जाने के मसले पर सियासत से जुड़ रहे हैं। खुद अखिलेश फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और इसे सर्वधर्म संभाव जैसा करार दे रहे हैं। उनकी पार्टी की स्टार सांसद इकरा भी भगवा पट्टा पहनकर कांवड़ यात्रियों की सेवा करते नजर आई। अखिलेश ने भी कांवड़ियों की हो रही समस्याओं का मुद्दा उठाया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर चौका मारना नहीं भूले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए। समाजवादी पार्टी बहादुर श्री अखिलेश यादव, जब ख्याल ही रखना था तो कब्जा करने की वाली जमात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सियासत की तस्वीर पर जंग से साफ है कि भाजपा हिंदुत्व और विकास की राजनीति पर आगे बढ़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुद्दों को फ्रंट फुट पर खेलते हुए गंगा जमुनी तहजीब की बात मजबूती से रखी। क्या ये यूपी में सॉफ्ट वर्सेस हार्ड पोलराइजेशन का खेल है? अखिलेश समावेश की बात करके कट्टरवाद की काट ढूंढ रहे हैं तो योगी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को और गहरा कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैदान में तीसरी ताकतें भी, बीएसपी का दलित कार्ड, कांग्रेस की युवाओं और महिलाओं को साधने की कोशिश या फिर छोटे क्षेत्रीय दलों का गठबंधन। 2027 की चुनावी थाली सज चुकी है। हरा है, भगवा है। अब देखना है जनता इस बार किस रंग को चुनती है, धर्म, विकास या कोई नई राजनीति। आप देखते रहिए ONOG न्यूज़। हम फिर लौटेंगे एक नए सवाल और उसकी तह तक जाने के लिए, क्योंकि रंग सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं होते, वोटों तक असर करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं और अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।